जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। और छपरा में जातिवाद ने अपना पूरा रंग ले लिया है। और उम्मीद है कि अब जो है तेजस्वी यादव खुश होंगे। जो वो कह रहे थे कि 90 पे 10% लोग शासन कर रहे हैं, तो अब 90% लोगों ने, जो 10% लोग थे, उनमें से 3 भाइयों को मार करके और पूरे छपरा के मुबारकपुर गांव को जो है जातिवाद की लड़ाई में बदल दिया है। और शायद यही वो चाह भी रहे थे, तो उनको अब खुशी मिल रही होगी। और इसलिए शायद उन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया है। चुनाव जब वो सत्ता में नहीं थे तो उससे बैठने से पहले वो जो है एक A to Z पार्टी की बात कर रहे थे, हर जाति की बात कर रहे थे। और अब जैसे ही उप मुख्यमंत्री बने तो अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। अब 90 और 10 वाले बात जो है वो करने लगे हैं। तो इस वजह से जो है, हालांकि मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, जिन्होंने गोली मारा है वो किसी भी जाति के हो, वो पहले अपराधी उसे टाइम पे अरेस्ट कर लेती तो शायद राजपूत, मैं किसी भी जाति का, अगर राजपूत भी अभी आगजनी कर रहे हैं और वो लोगों का घर तोड़ रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि कानून चाहे किसी भी जाति के तरफ से लिया हो वो गलत है, अपराधी होती है। और जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन तीनों ने मुखिया के पति पर फायरिंग की थी, तो वहाँ से तो कुछ मिलना चाहिए था, वहाँ से कुछ मिला नहीं। और पुलिस ने उल्टा उन्हीं लोगों पे जो है दबाव डाला और नतीजा ये हुआ कि पूरी टोली मिल करके तीनों को मार डाला। और जब अब ये लोग भड़क रहे हैं तो अब पुलिस एक्शन में है। तो अब बताइए जातिवाद कौन कर रहा है? सिस्टम से लेकर के जो है वो पूरा पुलिस तक इस तरीके से बिका हुआ नज़र आ रहा है, जैसे लग रहा है कि उन्होंने कसम खा ली है कि और उस थाने के कई ऐसे रिपोर्ट हैं उस मुबारकपुर के कि जाति देख करके थाना अध्यक्ष साहब जो है वो रिपोर्ट लिखते हैं। और अगर कोई उस कास्ट का नहीं है तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, और उस कास्ट का भी है और अगर वो गलत है तो उसे भी छोड़ दिया जाता है। मतलब ना कंप्लेन, अगर यादवों के कास्ट के खिलाफ कंप्लेन जा रहा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है। और यही जो है वहाँ पे राजपूत और वर्सेस यादव की जगह ले लिया। और जब उसकी बहन ने कल एक वीडियो बना करके कहा कि हमें इंसाफ चाहिए कुछ राजपूतों को, उसने कहा कि क्यों राजपूत सब चुप हैं, तो उसके ऊपर जातिवाद का आरोप लग गया। क्यों तब जातिवाद नहीं दिखी जब पूरी यादव मिल करके किसी राजपूत के ऊपर जो है हमला कर रहे थे, 3 लोगों को मार देते हैं और उस पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुखिया के पति के गोली मारने का जो है उन लोगों का साजिश था, जबकि वहाँ से ऐसा कुछ मिला। और अगर ऐसा था भी तो अपराध को अपराधी की सज़ा देने का हकदार कानून को है। आप लोगों को किसने कानून हाथ में लेने के लिए कहा? और अब ये पूरी तरीके से जातिवाद का रंग जो है वहाँ पर लेता हुआ नज़र आ रहा है। एक राजपूत हैं जो मोटरसाइकिल निकाल करके आरोपियों को घर तोड़ने पे लगे हुए हैं। दूसरे यादव वहाँ के जो हैं वो एक तरीके से बने हुए हैं। मतलब तो तेजस्वी यादव ने पूरी तरीके से 90 का वो दौर जो है आप कह सकते हैं अपनी इस 10% और 90 से ला दिया है, जो एक ज़माने में लालू के टाइम में था। अब ये वीडियो किसी को ब्लॉक मारना हो, किसी को रिपोर्ट मारना है, या किसी को ये कहना हो कि हम किसी एक जाति का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी जैसी मानसिक स्थिति होगी आप ऐसा कह सकते हैं। और रिपोर्ट और स्ट्राइक से तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि मेरे हर वीडियो पे वो आता है। लेकिन ये मैं तो इसके लिए वहाँ के थाना का ही जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि अगर उसने टाइम पे अरेस्ट कर लिया होता तीनों आरोपियों को तो शायद आज ये जातिवाद का इतना भयंकर रूप नहीं दिखता। क्योंकि अगर एट ए टाइम अरेस्ट हो गया होता, परिवार वाले खुश हो जाते, जो भी वर्ग के लोग वहाँ पे जाकर के अभी कानून को अपने हाथ में ले रहे, उन्हें कानून को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाकी ना हम वीडियो शेयर करने के लिए बोलेंगे, ना कमेंट करने के लिए बोलेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है, गलत किसी भी जाति के खिलाफ हो या कोई भी हो, जाते जाते इतना ज़रूर बोलेंगे कि सिर्फ मैं उन्हीं यादवों के बारे में बोल रहा हूँ जिन्होंने आज किया है, क्योंकि किसी भी जाति में सारे लोग खराब नहीं हैं। इस वजह से इस वीडियो को किसी पर्टिकुलर रूप में लेकर के शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है हम ज़रूर बताएंगे। जय हिंद।